दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी, आपने मुझे बिना पूछे सासू माँ को मेरे घर क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हेलो भाभी, कैसी हैं आप। विनीता अपनी जेठानी शिवानी का फोन आने पर बात करती है। तुम तो जैसे हमको भूल ही गई हो। तुम तो शादी के 5 साल में ही खिलाड़ी बन गई हो, जो नए नए खेल खेलने लग गई। शिवानी ने वयं कसते हुए कहा, अब क्या करिए भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विनीता ने कहा, समझ में तो हमें कुछ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बदल कैसे गई हो। शिवानी ने कहा, लगता है भाभी आप किसी बात को लेकर नाराज है। विनीता ने कहा, मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था, कल मैं सासू माँ को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, अब वो कुछ महीने वहीं रहेगी। शिवानी ने कहा, ठीक है भाभी। विनीता ने कहा। फोन रखकर विनीता को अपने ससुराल में आने के बाद वे कड़वे अनुभव याद आने लगे। विनीता का पति नवीन, 3 भाई है। नवीन से बड़ा सुजीत और छोटा राजीव। नवीन के पिता का देहांत हो चुका था। विनीता और उसकी जेठानी शिवानी दोनों ही नौकरी करती है। शिवानी अपने पिता के ऑफिस में जाती हैं थी। अपने अपने पतियों की नौकरी की वजह से दोनों अलग अलग शहर में रहती हैं। महादेव राजीव के साथ रहती विनीता एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जबकि शिवानी पैसे वाले घर से थी। इस बात का अंतर विनीता को अपनी सास के व्यवहार में दिखता था, लेकिन वह जानती थी कि थोड़े दिन जब साथ में रहना है तो बात का बतड़ कर क्यों बनाना। विनीता की सासू मार जेठानी दोनों ही उस पर हर तरह की नियत कानून लगाते। जब कभी भी विनीता अपनी जेठानी के घर गई तो नाश्ते से लेकर खाना विनीता ही बनाती। विनीता, तुम देखो नाश्ते में क्या बनाना, मैं काम वाली से सफाई करवा लेती, या फिर तुम खाने को देखो, मैं कपड़े मशीन में धो लेती या बाजार से सामान ले आती हूँ, वरना वो अपने ऑफिस चली जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विनीता के आने पर शिवानी ने कभी छुट्टी ली हो, जबकि घर का ही ऑफिस था, लेकिन वो कभी विनीता के पास रहने आई तो उसको हमेशा छुट्टी लेनी पड़ती। देखो विनीता, काम तो मैं मेरे घर में खूब करती, या तो मैं आराम करने आई हूँ, आखिर देवरानी होने का कुछ फायदा तो होना चाहिए। शिवानी कहती, सही कह रही हो दीदी आप। विनीता मन मान कर रह कहती। शिवानी बहू बनकर विनीता से 6 साल पहले आई थी, लेकिन विनीता की देवरानी जो शिवानी की छोटी बहन थी संजना, उसकी शादी के 1 साल बाद ही उसके देवर की पत्नी बनकर आ गई। विनीता सबके मन के भाव जानते हुए भी कभी अपने व्यवहार में ये नहीं दिखाती। विनीता की सास भी विनीता को हमेशा टोकती, विनीता मार्केट सूट पहन के क्यों जा रही है, मम्मी संजना भी तो पहनती हैं। तो फिर विनीता ने कहा, उसे तो साड़ी पहनना नहीं आता, इसलिए तुम तो पहन सकती हो। सासू माँ ने कहा। विनीता अपने सास का टोकना भी सहन कर लेती। जब भी सास उसकी देवरानी और जेठानी के वहाँ होती तो हमेशा अपना खाना खुद बनाती, साथ में उनका भी, क्योंकि वह दोनों अपने में मस्त रहती। लेकिन जब भी विनीता के पास जाती तो कुछ काम नहीं करती, ना किसी काम में उसकी मदद करती। लेकिन विनीता ने कभी शिकायत नहीं की। संजना के साथ उसकी सास ज्यादा दिन रह नहीं पाई, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने में हमेशा तैयार रहती। अब उनकी सासू माँ या तो विनीता के पास रहती या शिवानी जब तक बहाने लगाकर अपनी सास को अपनी देवरानी विनीता के पास भेज देती। इस बार दिवाली विनीता के पास मनाएंगे, सर्दियों की छुट्टियों में चलो विनीता के पास मिलकर आते। विनीता और नवीन की शादी की सालगिरह चलते हैं, बहाने बनाकर आती और अपनी सास को छोड़ जाती। विनीता मन ही मन में सब समझती, लेकिन अपने पति की वजह से वो चुप रहती कि भाइयों के बीच के रिश्ते खराब ना हो जाए। जब भी विनीता की सास उसके साथ रहती, उसकी जेठानी उससे बड़े प्रेम से फोन पर बात करती है, लेकिन कहीं जाने आने की वजह से या कभी उनका घूमने का प्रोग्राम बन जाता है,
और शिवानी के पास उसकी सास को वह भेजती तो वो शिवानी हमेशा उससे गुस्सा हो जाती, बातचीत करना बंद कर देती, जब तक कि अगली बार उसकी सास को वह विनीता के पास नहीं भेज देती। विनीता कई बार अपने पति नवीन से कहती, संजना भी तो है, उसे क्यों नहीं समझ आती है कि वो सासू माँ को थोड़े दिन रख ले। मैं ये सब बात नहीं कर सकता, तुम चाहो तो भाभी से बात करके देख लो। नवीन ने कहा, भाभी मेरे रिश्ते में मेरी भतीजी की शादी में मुझे जाना है तो क्या सासू माँ को संजना के पास छोड़ सकती हूँ? विनीता ने पूछा। विनीता संजना परेशान हो जाती है जब सासू माँ रहने जाती, या तो तुम शादी में अपने साथ ले जाओ या फिर रहने दो। शिवानी ने कहा, भाभी मैं पिछली बार भी परिवार की शादी में नहीं गई थी। विनीता ने कहा, देखो विनीता, अब शादी के बाद जिम्मेदारियां तो पड़ती हैं तो कई बार हमारा आना जाना नहीं होता, तुम्हारे परिवार वाले समझ जाएंगे। शिवानी कहकर फोन काट देती है। विनीता बहुत परेशान होती हैं, रोती भी हैं। पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ना नवीन मेरी बात समझते हैं ना कोई। और थोड़े दिन बाद नवीन और विनीता घूमने का प्रोग्राम बनाते। देखो विनीता, अगर घूमने जाना है तो सासू माँ की व्यवस्था करके जाओ। शिवानी बोलती, दीदी ये तो संभव नहीं है, इसलिए नवीन सासू माँ को छोड़ने आ रहे। विनीता ने कहा, तुम्हारा सही है, सब सौ प्रोग्राम बना लेती हो। शिवानी ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि संजना के पास थोड़े दिन सासू माँ चली जाए, अब सासू माँ की वजह से आना जाना थोड़ी ना बंद कर दूंगी। विनीता ने कहा, जब नवीन वहां पर अपनी माँ को छोड़कर आते तो शिवानी विनीता से बात करना बंद कर देती, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलता। थोड़ा टाइम बाद में फिर अपने खुद के बेटे का जन्मदिन मनाने के बहाने से विनीता के पास आती है। बच्चे कह रहे थे सासी के साथ ही इस बार जन्मदिन मनाएंगे। शिवानी कहती है। विनीता मन ही मन में सब समझती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। विनीता को समझ आ जाता कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि नवीन कुछ कहते नहीं, सासू माँ सही बात का पक्ष लेती नहीं थी। संजना को शिवानी समझाना नहीं चाहती थी, इसलिए विनीता इस बार जब उसके परिवार में शादी का प्रोग्राम आता है तो शिवानी को बिना बताए संजना के पास सासू माँ को छोड़ आती है। जब शिवानी को इस बात का पता चलता है तो वो विनीता को फोन लगाती है। विनीता, ऐसे नहीं चल सकता, तुमको समझना होगा, सासू माँ को बिना मुझसे पूछ क्यों छोड़ कर आई, पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। देखिए भाभी, जैसे आप मेरी जेठानी है वैसी मैं भी संजना की जेठानी हूँ। जितना हक आपका मुझ पर बनता है उतना ही संजना पर मेरा, और अगर आपको कोई परेशानी है तो बताइए। विनीता कहती है तो ये शिवानी गुस्से में फोन काट देती है। अगली दिन संजना की लड़ाई सासू माँ से हो जाती है तो राजीव रातों रात अपनी कार से अपनी माँ को अपने बड़े भाई सुजीत के घर छोड़ आता है। जब शिवानी समझ जाती है विनीता ने जानबूझकर खेल खेला, अगर विनीता शिवानी से पूछती तो ना तो संजना के पास सासू माँ को जाने देती और ना ही खुद के पास, बल्कि वो विनीता का प्रोग्राम ही रद्द करवा देती। लेकिन जब संजना ने सासू माँ को शिवानी के पास भेजा तो वो अपनी छोटी बहन को खुश नहीं कर पाई। विनीता खुश है कि जबरदस्ती रिश्तों को बनाए रखने के लिए वो जितना झुक रही थी, सामने वाला उसे उतना इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, रिश्तों के अंदर सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जब बड़े रिश्तों के नाम पर छोटे को मूर्ख बनाने लगते हैं तो छोटे ज्यादा समय तक उन रिश्तों में बंध नहीं पाते और वह रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते।